अभिनंदन को होल्ड कर लेते, ना जाने देते उस वक्त। अभिनंदन वाला मामला जो हुआ था, होल्ड कर लेते, ऑपोजिशन थोड़ा रोल प्ले करती, क्या चक्कर था? जी नहीं, होल्ड करना चाहिए था, इतना डरना नहीं चाहिए था। ये कहना चाहिए, कह के खुद हम दे रहे हैं, वो मांग ही नहीं रहे अभी, और आप कह रहे हैं ले जाओ ले जाओ। आपकी गवर्नमेंट होती तो क्या होता? हम इस तरह ना देते। ये बड़ी आप दयानतदारी से बता रहे हैं। जी मैं दयानतदारी से बता रहा हूँ। मरियम बीबी ने उस दिन जनरल बाजवा साहब का नाम नहीं लिया, 5 लोगों का नाम लिया, फैज शामिल किए, बाजवा साहब नहीं कर रहे। पीटीएम बेनिफिशियरी है बाजवा साहब की, कहाँ बेनिफिशियरी है? तो खुल के नाम ही नहीं लिया, फैज पे डाल दिया सारा। 20 सीटों में क्या हुआ था? सरदार साहब, ज़हीरुल इस्लाम साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब को लेटर लिखा था, उन्होंने कहा था कि मैं रहील शरीफ साहब के कहने पे सब कुछ किया करता था। ये बात एजाज सैयद साहब ने रिपोर्ट की थी। अच्छा, तो फैज साहब पे सारा डाल दिया, बाजवा साहब का नाम ही नहीं मरियम बीबी ने लिया। मैं इसकी क्या वजह? अगर आप कहेंगे लिख के, मैं पूछना चाहता दूंगा कि ले लें। आपके लिए जब शहर भर में बैनर्स लग गए थे, तो वो किसने उतरवाए थे? किसने लगवाए थे? लगवाए किसने थे, फिर उतरवाए किसने थे? जिसने लगवाए थे उसी ने उतरवाए होंगे। तो फजलुर रहमान साहब आपके पास आए और उन्होंने आपसे कहा, उन्होंने कहा पै जाओ, कहा, और आपने कहा नहीं। मैंने कहा नहीं, हमने पढ़ने की जरूरत इसलिए नहीं है कि जो मैंने बात की अगर वो गलत समझ रहे हैं। मुझे तो ये भी कहा था अगर गोली मारनी होती तो यार सादिक को पहले मारते, वो शेर के बच्चे ने। कौमी सलामती की कमेटी में बाजवा साहब और आपकी फिर तू मैं भी हुई, ये बात दुरुस्त है? तारीख का हिस्सा है। आरटीएस वाली कहानी आज सुना रहे थे आप दोबारा। वो आरटीएस चला था ना, जिन्होंने चलवाया था। कौन लोग थे जो आजकल इमरान खान का निशाना है? डायरेक्टली किसने कहा था, किसका हुक्म था, क्या हुआ था? ये तो आप मेरे से बेहतर जानते हैं, आप तो हर एक को मिलते हैं, मगर हुआ था या नहीं हुआ था? आरटीएस वाला कोई तय तो नहीं कर रहे? नहीं, अब हमें फिक्र नहीं ना, वो बड़ा धांधला तो नहीं अरेंज कर रहे? अब तो फेयर इलेक्शन होगा तो धांधला कैसे होगा? आप तो इलेक्शन की तरफ जा ही नहीं रहे। ये इलेक्शन कैंपेन थी, मैं कुछ नहीं कहूँगा। नहीं, आपके मिजाज कैसे हैं? ठीक हैं सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? तो ये क्या नई ताज़ी, क्या हालात, कुछ गाइड करें, किस तरफ चल रहे हैं हालात, आप क्या सोच रहे हैं? आपका सोचना बड़ा मायने रखता है आजकल। देखें मैं शेख चिल्ली भी नहीं हूँ और मैं शेख रशीद भी नहीं हूँ। मैं पेशीन गोई नहीं करता, कभी भी नहीं करता, मगर हमारी ख्वाहिश और कोशिश यही है कि पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर हो जाए। और पाकिस्तान के लिए बेहतर तब होगा, कोई भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा जब लड़ाई झगड़ा पड़। आखिरकार हर जमात को इकट्ठे बैठ के पाकिस्तान के लिए सोचना है। सब बैठने को तैयार हैं सिवाय एक जमात जो ज़ात का सोच रही है, पाकिस्तान का नहीं सोच रही। आरटीएस वाली कहानी आज सुना रहे थे आप दोबारा। वो आरटीएस चला था ना, जिन्होंने चलवाया था। कौन लोग थे? जो आजकल इमरान खान का निशाना है। डायरेक्टली किसने कहा था, किसका हुक्म था, क्या हुआ था? ये तो आप मेरे से बेहतर जानते हैं, आप तो हर एक को मिलते हैं, मगर हुआ था या नहीं हुआ था? आरटीएस तो ये जो अभी 20 सीटों में इलेक्शन हुआ था उसमें भी चला था। ये ज़िमनी में? और क्या, उसने परवेज इलाही साहब ने और मोहनस ने नहीं बताया कि क्या हुआ था? ज़िमनी में भी आप कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम था नहीं, वो मुख्तलिफ फॉर्म में था। उन्होंने तो खुद कहा है कि एक तरफ परवेज इलाही साहब को वो बनाना था, वजीर आला बनाना था, उनको यहाँ रखना था। तो मियाँ साहब नहीं वापस आए? क्यों आ रहे हैं, ये ऐसे ना कहा करें, आ रहे हैं इंशाल्लाह। कितना टाइम अंदाजन? मेरे ख्याल है जल्दी। और आप इतने इत्मीनान से क्यों हैं आजकल सारे? तसल्ली है ना। आरटीएस वाला कोई तय तो नहीं कर रहे? नहीं, अब हमें फिक्र नहीं ना, वो बड़ा धांधला तो नहीं अरेंज कर रहे? अब तो फेयर इलेक्शन होगा तो धांधला कैसे होगा? आप तो इलेक्शन की तरफ जा ही नहीं रहे। ये इलेक्शन कैंपेन थी। क्या नाम है आपका? सर जोएब हसन नाम है मेरा, वासा में काम करता हूँ मैं। अच्छा। सर असर दराज से हम डेली वेजेस काम कर रहे हैं, 25,000 में हमारा गुजारा नहीं होता। काइंडली हमें रेगुलर किया जाए। कानून सब के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए नहीं होता, सब के लिए एक होता है। बस कब जा रहे हैं इस्लामाबाद? मैं अभी 2 दिन हल्के में हूँ। तो कब ये असम्बली डिसॉल्व करके कब तक ये पाइपलाइन में मंसूबा है कि अबूरी सेटअप? ये कौन सा वाला इस्लामाबाद? हाँ, वो तो अभी बड़ा टाइम पड़ा है। अभी है। हाँ, अभी सूबों का भी नहीं करवाएंगे जी, सूबों का भी नहीं करवाएंगे। मैं तो आपने वहाँ का पूछा ना, कौमी। आप चाहते हैं इकट्ठे ही हो? देखें पाकिस्तान के पास क्या हाल है बेटे? आप सुनाएं, तबीयत ठीक है? आप ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम बेटे। पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं है कि 2-2 दफ़ा इलेक्शन। फिर दूसरा ये देखें, अगर नीचे इलेक्शन हम जाल गए, क्या हाल है सोहेल भाई? ठीक है। अगर नीचे का इलेक्शन मुस्लिम लीग नून जीत गई
तो क्या इमरान ऊपर का तो फर्क पड़ ही जाएगा, तो इमरान मानेगा? मरियम बीबी ने उस दिन जनरल बाजवा साहब का नाम नहीं लिया, 5 लोगों का नाम लिया, फैज शामिल किए, बाजवा साहब नहीं कर रहे। पीटीएम बेनिफिशियरी है बाजवा साहब की, कहाँ बेनिफिशरी है? तो खुल के नाम ही नहीं लिया, फैज पे डाल दिया सारा। 20 सीटों में क्या हुआ था? जहीरुल इस्लाम साहब ने, मैं सबनों मिल रहे हैं और मैं सबनों मिल रहे हैं। सरदार हाँ साहब, जी। जहीरुल इस्लाम साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब को लेटर लिखा था। उन्होंने कहा था कि मैं रहील शरीफ साहब के कहने पे सब कुछ किया करता था। ये बात एजाज सैयद साहब ने रिपोर्ट की थी। अच्छा, मुझे तो नहीं फैज पता। साहब पे सारा डाल दिया, बाजवा साहब का नाम ही नहीं मरियम बीबी ने लिया। मैं इसकी क्या वजह है? अगर आप कहेंगे लिख के नहीं, मैं दें, पूछना कह दूंगा कि ले लें। आप क्योंकि बड़े बड़े राजों के अमीन हैं, मैं इस वजह से जानना चाह रहा हूँ। मुझे नहीं आइडिया, मैं तो और कामों में फंसा हूं। मैं ये क्या काम है आपके, मैं वही पूछ रहा। ये हल्के में जाना साल, इसके अलावा यही काम है मेरा। आप नहीं है, नहीं है ऐसा। मैं बाकी फारिग आदमी हूँ। आपके लिए जब शहर भर में बैनर्स लग गए थे, तो वो किसने उतरवाए थे? किसने लगवाए थे? लगवाए किसने थे, फिर उतरवाए किसने थे? जिसने लगवाए थे उसी ने उतरवाए होंगे। तो फजलुर रहमान साहब आपके पास आए और उन्होंने आपसे कहा, मौलाना साहब उन्होंने कहा पै जाओ, कहा, और आपने कहा नहीं। मैंने कहा नहीं, हमने पढ़ने की जरूरत इसलिए नहीं है कि जो मैंने बात की अगर वो गलत समझ रहे हैं। मुझे तो ये भी कहा था अगर गोली मारनी होती तो यार सादिक को पहले मारते, वो शेर के बच्चे ने। फिर उन्होंने शुक्रिया अदा किया आपका फोन करके? किसके? उन्होंने कि आपने जो स्टांस लिया उसको आगे नहीं बढ़ाया। नहीं, मुझे मेरा शुक्रिया क्यों करना था? ना मैंने किसी को कहा था कि लगाओ। कौमी सलामती की कमेटी में हाँ, बाजवा साहब और आपकी फिर तू मैं भी हुई, ये बात दुरुस्त है? तारीख का हिस्सा है। कुछ बताएं तो सही ना। जो उन्होंने पीछे बातें की थी उनसे पूछ लीजिएगा क्या की थी। बड़ी अहम बात में आप मुस्कुरा जाते हैं, मुझे बताते कुछ जब नहीं। किसी ने अबसार आलम के बारे में कहा था तब उन्होंने जो कहा था वो पूछ लीजिएगा क्या कहा था। अच्छा, मैं तो मेरा हर केस अल्लाह ताला, मैं बहुत कमज़ोर आदमी हूँ, मैं डायरेक्ट लड़ता झगड़ता नहीं हूँ। मैं अल्लाह ताला की अदालत में छोड़ देता हूँ चीज़, फिर अल्लाह ताला जाने और वो मुझे इंसाफ मिल तो जाता है। अभिनंदन को होल्ड कर लेते, ना जाने देते उस वक्त? अभिनंदन वाला मामला जो हुआ था, होल्ड कर लेते, ऑपोजिशन थोड़ा रोल प्ले करती, क्या चक्कर था? जी नहीं, होल्ड करना चाहिए था, इतना डरना नहीं चाहिए था। ये कहना चाहिए, कह के खुद हम दे रहे हैं, वो मांग ही नहीं रहे अभी और आप कह रहे हैं ले जाओ ले जाओ। आपकी गवर्नमेंट होती तो क्या होता? हम इस तरह ना देते। ये वकील बड़ी आप दयानतदारी से बता रहे हैं। जी, मैं दयानतदानी से बता रहा हूँ। बहुत शुक्रिया सरदार साहब।